इंदौर में नीट यूजी के रिजल्ट पर सुनवाई शुरू। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई जारी है। एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब पेश होगा। हाईकोर्ट में 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। 4 मई को इंदौर में एग्जाम के बीच बिजली गुल हो गई थी। 11 सेंटर्स पर 600 से ज्यादा छात्र हैं, उनकी परीक्षा प्रभावित हुई थी, जिसके चलते रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, नीट यूजी के रिजल्ट पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 600 छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिनकी परीक्षा प्रभावित हुई थी इन सेंटर्स पर लाइट जाने से। देखिए, बिल्कुल नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर इंदौर हाईकोर्ट बेंच में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। 15 याचिकाओं पर एक साथ पूरा सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के सवालों के घेरे में 3 लोग हैं जो एनटीए, बिजली कंपनियों, परीक्षा केंद्र पूरी तरह से हाईकोर्ट के सवालों के घेरों में है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीनों को नोटिस पेश करके जवाब मांगा था और 30 जून तक का समय दिया था। हालांकि एनटीए की तरफ से आज दूसरी सुनवाई में ही जवाब पेश कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब पेश किया है। बिजली कंपनियों, परीक्षा केंद्र को 30 जून तक जवाब देना होगा। यह पहला मौका था जब एनटीए ने सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि जो परीक्षा केंद्र बना रहे हैं वहां पर पावर बैकअप है या नहीं। जो भी परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में बने थे वहां पर किसी भी तरह का पावर बैकअप नहीं था, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। 11 ऐसे सेंटर थे जहां पर 600 से ज्यादा छात्राओं की परीक्षा प्रभावित हुई। वे लोग परीक्षा नहीं दे पाए, कुछ दे पाए तो शुरुआती समय पर, कुछ दे पाए तो आखिरी के समय पर। ऐसे में उनकी परीक्षा सफल हुई, जिसके बाद उन्होंने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचकर गुहार लगाई थी, जन सुनवाई में अपनी बात रखी थी। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल होने लगी। 15 याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर आज संयुक्त रूप से सुनवाई हुई है। अब हालांकि अगली सुनवाई जो है वो 22 मई को होगी। हालांकि अभी एनटीए की तरफ से जवाब क्या आया है ये बाहर नहीं आया है, उसे अभी फिलहाल के लिए रिजर्व रखा है। लेकिन एनटीए ने जवाब अब पेश कर दिया है। बिजली कंपनियों, परीक्षा केंद्र अब सवालों के घेरे में है। उन्हें 30 जून तक का समय दिया है ताकि 30 जून तक वे लोग इस पूरे मामले में जवाब पेश कर सके। हालांकि बड़ा मामला यह है कि आज दूसरी सुनवाई थी। दूसरी सुनवाई के दौरान ये पता चला कि पहले ऐसी बारी थी जब सरकारी स्कूलों में एग्जाम आयोजित की गई, लेकिन इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि उनके आसपास पावर बैकअप है या नहीं। आंधी चली, तूफान आया, 11 सेंटर्स पर बिजली गुल हो गई, घंटों तक बिजली गुल रही, जिससे खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। फिलहाल हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के चलते रिजल्ट को रोक दिया गया है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी, इसका नतीजा सामने नहीं आएगा, तब तक रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे। जी, ऐसे में छात्रों में भी ये संशय बरकरार है निहारिका, क्योंकि अभी रिजल्ट पर रोके कि परीक्षा कहीं रद्द ना हो जाए, क्योंकि निर्णायक फैसला अभी इसमें कोर्ट का नहीं आया है। अब अगली सुनवाई के बाद ही आगे तय होगा कि क्या इसमें तय किया जाता है, क्या कोर्ट सुनवाई के दौरान फैसला देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बच्चे जो है अब वे भी सस्पेंस में है। ये लगातार दूसरा साल है जब नीट यूजी की एग्जाम में घोटाले और परेशानियां देखने को मिल रही है। पिछले साल क्या हुआ था उस सब से हम भी वाकिफ है। अब ये लगातार दूसरा साल था। हालांकि इस साल बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। जब एग्जाम देकर निकले थे तभी एनटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि 90% बच्चों का कहना था कि इस बार की एग्जाम पिछली बार से काफी बेहतर हुई। लेकिन इस बार फिर बच्चों को वही सब भुगतना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता था। इस बार फिर वही सब हुआ। बच्चों के लिए कड़ी निंदा की बात है कि अब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से लगातार दूसरी बार निराशा हाथ लगी है। अब एक बार फिर उसे अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा। फिर वो बच्चे जो काफी सालों से परेशानियों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उन्हें फिर रुकना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उसका रिजल्ट कब आता है।